तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। नए ब्लॉग की नई शुरुआत आज सीधे बाहर से हो रही है। हम जा रहे हैं पनीर लेने क्योंकि मैं बनाऊंगी सैंडविचेस 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 सैंडविचेस। हम आए हैं इन भैया की शॉप में। भैया ज़रा पनीर देना। ये हमारी यहाँ की फेमस शॉप है, यहाँ सब मिल जाता है, जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है। हाय गाइस बोलो, मुँह से बोलो, पान टपा रहे हो क्या सुबह सुबह। यहाँ देखो, यहाँ से हम लेते हैं फ्रेश पनीर। क्या पान नहीं खाता मैं। क्या खाते हो, स्वीटी सुपारी। अरे कल वो लॉलीपॉप तो बड़ी अच्छी हो रही थी। वो मेरे लिए छी, कदमों में दुनिया हट। कौन खाता रजनीगंधा है। तो यहाँ से हम सामान लेते हैं, यहाँ सब मिलता है, जो चाहिए वो मिल जाता है। देखो कितनी वैरायटी की नमकीन है यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पे, तो अगर आप चिपियाना में रहते हैं तो इनकी दुकान पे ज़रूर आए। प्रमोशन कर दिया तुम्हारा मैंने। लो ये लो वो कितने बचेंगे इसके बाद। लिया है सामान हमने और हम जा रहे हैं अब सैंडविच बनाने। तो हमने नहा लिया है और धो भी लिया है, और क्या कहते हैं, हमने ये कपड़े पहने हैं नहा के। ये टी शर्ट पहनी है, ज़ूडियो से लाई थी, और ये शॉर्ट्स है जो मार्केट से आया था। और अब मैं ऐसी शॉर्ट्स टी शर्ट पहन लेती हूँ क्योंकि मुझे पेट थोड़ा नीचे वाला बेली पे फैट भी कम हो गया है, तो इतना ऑकवर्ड नहीं लगता, तो पहन ही लेती हूँ मैं। तो अब मैं जा रही हूँ सैंडविच बनाने के लिए। गुसाई जी को जाना है ऑफिस, तो चलिए चलते हैं हमारी प्यारी प्यारी किचन में। तो दोस्तों हम सुबह सुबह आ गए हैं अपनी किचन में। गुसाई जी को तो ऑफिस जाना है। यहाँ मैंने आज मंगाए हैं जेप्टो से पुलम। ओहो नीचे गिर गया। धोए नहीं है अभी, धोएंगे खाने से पहले। तो यहाँ मैंने पुलम मंगाए हैं, ये देखिए। और ये मंगाए हैं, क्या बोलते हैं इसे, नाशपाती, डिस्ट्रॉय हस्बैंड, और दही, ब्रेड, धनिया। धनिया तो मुझे हमेशा ही चाहिए होता है। अच्छा धनिया आया आज तो, फ्रेश एकदम, नहीं तो कल परसों मिट्टी मिट्टी वाला आया था। और यहाँ आ गया है सुबह सुबह सैंडविच, जो कि भाभी ने बनाया है, और इसके अंदर की टिकिया भी भाभी ने बनाई है खुद ही। तो अभी इसे भी टेस्ट करेंगे। तो हम करते हैं अपने सैंडविच की तैयारी फटाफट, फिर आपसे मिलते हैं। रेसिपी चाहिए होगी तो ज़रूर बताना। तो दोस्तों यहाँ मेयोनेज़ बना रही हूँ। पनीर, दही, काली मिर्ची, ऑरिगेनो और ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा चिली फ्लेक्स डाला है। और यहाँ पर वेजिस काट रही हूँ सैंडविचेस के लिए, क्योंकि मेयोनेज़ लाना बंद करने वाले हैं। गुसाई जी मना कर रहे हैं मेयोनेज़ के लिए, तो घर में ही मैंने बनाई है सैंडविच की सॉस। और देखिए कैसे बनते हैं सैंडविचेस। तो दोस्तों यहाँ आ गई है चाय और यहाँ आ चुके हैं सैंडविच। दोस्तों हम खाते हैं अपना नाश्ता और फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। फिर बताते हैं आपको कैसा रहा दिन। ठीक है दोस्तों, बाय। दोस्तों हम यहाँ पर खा रहे हैं नाश्ता। गुसाई जी ने बता दिया कैसा हो रहा है। गुसाई जी हैं, ये वाली मेयोनेज़ का सही हो रहा है, जो हम बाज़ार से मंगाते हैं उसका, ये सही है। तो यहाँ पर मेरे भी सैंडविच आ गए, 4 चाय आ गई है, और मैं इतना ही खाऊंगी। और खा लिया है, खा रहे हैं, उन्होंने खा लिया। उनको ऑफिस जाना है, इसलिए उन्होंने पहले ही दे दिया था। खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। जो भी जैसा भी ब्लॉग में होगा बने रहिएगा दोस्तों, दिखाएंगे आपको। तो गर्मी फिर से होने लगी, बारिश का नामो निशान नहीं है। 1 दिन की बारिश हुई, 2 दिन की गर्मी, क्या फ़ायदा है बारिश का। तो दोस्तों गुसाई जी ऑफिस चले गए हैं और मैं घर में अकेली बेचारी। रात भर मुझे नींद नहीं आई, पीरियड्स के दर्द से इतना परेशान थी। और अब आप बोलेंगे इतना दर्द क्यों होता है, आपको डॉक्टर को दिखाना है। उसकी कोई वजह है, वो वजह मैं नहीं बताऊंगी आपको।
और बहुत हालत ख़राब हो रही है अभी इस टाइम पर। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। अगर आपको किसी को पता हो कि जब वीकनेस होती है तो क्या खाना चाहिए और क्या डाइट लेनी चाहिए, अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी मैंने यहाँ सैंडविच बनाए थे। अब दिन में आएंगे वो 1 बजे करीब, तो दाल भात बनाऊँगी। दाल बनेगी, उड़द चने की दाल बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। वैसे आज कामिका एकादशी है, चावल नहीं खाने चाहिए, पर हम तो वैसे अशुद्धि में ही हैं तो हम खा लेते हैं, हमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मम्मी बोलती है जो व्रत रखता है ना उसको एकादशी में चावल नहीं खाने चाहिए। मेरी मम्मी तो एक दिन पहले से नहीं खाती। और एकादशी भी 2 होती हैं, एक उजली होती है और एक अनर की होती है। तो मेरी मम्मी उजली वाली करती है, अनर की वाली नहीं करती हैं। तो चलिए अभी जैसा भी जो ब्लॉग में होगा आपको दिखाएंगे। इसको देखो ज़रा, इसको देखो ज़रा, इसको देखो ज़रा, इसको भूख लगी है। क्या खाना है आपको? बत्तू खानी है? बत्तू भात। पोती कल के आ गया था तू? पोती कर ली तूने? ब्लूच कर ली? चुच्चू पोती ब्लूच कर ली? छप कर ली? नाई कर ली? नाई नहीं कली ना? नाई क्यों नहीं कली? मम्मा ने भी नाई कली, गीलू ने भी नाई कली, तूने क्यों नहीं कली नाई? नाई कल के आओ पहले, भत्तू तब मिलेगी। जाओ नहा के आओ, जाओ नाई करके आओ। तो बोलेगी मोटी नलाएगी तभी तो नहाऊंगी। दो दोगी पोपू पोपू दुग दुगी पोपू पोपू। तो दोस्तों नाश्ता पानी करने के बाद और हमने लगाई है मशीन, लगा रखी है यहाँ पे। लो, यहाँ की लाइट का बड़ा जीना हराम कर रखा है। आएगी जाएगी आएगी जाएगी। मैं सोची थी लाइट जलाऊँ, लाइट ही भुक ले लूँ। कोई नहीं, टॉर्च जला लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने थोड़ी दाल वाल मंगाई थी, ऑनलाइन ही मंगाई इस बार दाल जेप्टो से, राजधानी की। पिछली बार हम जाके पिछली बार क्या 2 महीने से मेरी दाल वही चल रही थी। मैंने 2 महीने पहले मैंने ना सही से भर ली थी दाल, तो पर अभी मैंने ज़्यादा नहीं भरी, आधा किलो ही भरी, क्योंकि बारिश के मौसम में ना दाल ख़राब होने का डर रहता है, कीड़ा लग जाता है। दाल के डब्बे जो धोए थे उनमें दाल लगा लिए, ठीक है। और एक डब्बा बचा है खाली, इसमें भी कुछ रख लेंगे। और यहाँ पर हमारी ये गाँव की दाल है, ये सब दालें लग जाती है इसमें। कड़ी पत्ता भी तोड़ के आज मैंने अच्छे से तोड़ ताड़ के बॉक्स में भर के रख दिया है। डंडी में रहता है ना, फिर उसको निकाल तो कूड़ा कूड़ा होता था। तो अभी हम कपड़े के लिए मशीन लगाई है, वो धो रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में खाना बनाने की तैयारी हो जाएगी। खाने में आगे उड़द चने की दाल बनेगी और चावल बनेंगे। रात में नहीं खाते हैं उड़द की दाल, क्योंकि रात में बादी होती है, वो ठंडा करती है, इसलिए आज दिन में बनाऊंगी। क्योंकि उड़द की दाल मंगाई थी, कोई त्योहार था तब बड़ा बनाने के लिए मंगाई, तो बची है तो फेंक तो सकते नहीं है, तो ख़त्म तो करनी पड़ेगी। तो नहीं लग गया पन्नी में हूँ कब से। तो ये नहीं देखो, कीड़ा तो नहीं लगा है इसमें, क्योंकि लग जाता है पता है, इसको भी बनाना पड़ेगा। इतनी सारी दाल है, इसे फेंकूंगी थोड़ी यार। दोस्तों आज मैंने मंगाया है ये बायोटिक हर्बल कंडीशनर, कलर नो अमोनिया केयर एज यू कलर, ठीक है। और इसके जो प्रोडक्ट होते हैं ना बायोटेक के, पूरे 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें। इसका मॉइस्चराइज़र, इसका टोनर बहुत अच्छा होता है। ज़्यादातर ये है 99 रुपीज़ का, ठीक है। और मैंने ये जेप्टो से ही मंगाया है। वैसे तो मैं पिलग्रिम यूज़ करती हूँ, पर मैंने आज ये देख लिया तो मैंने सोचा इसे ट्राई करते हैं कुछ नया। तो अभी लगाएंगे, लाइट आ जाए बस, पहले लाइट आने का वेट करते हैं। दोस्तों लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये है क्लियर कलर, इसको यूज़ करेंगे आज। तो दोस्तों ये है हमारा बायोटेक का हर्बल कलर। इसमें है ब्लैक टी, हिबिस्कस, शिकाकाई, एक चश्मा नहीं है ना, पढ़ना भी नहीं आ रहा चश्मे के बिना। ये लिखा हुआ है कैलेंडुला, कुछ लिखा हुआ है। ये है नीलन, ये है तेसू, भृंगराज, ऑर्गन ऑयल, और ये है एवोकाडो ऑयल। तो इसमें क्या क्या निकलेगा देखते हैं, चलिए इसको पैकेजिंग अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले इसमें निकला है क्रीम डेवलपर, और ये बायोटेक की पहचान होती है, इसका हर प्रोडक्ट ऐसे ही आता है। और मैं तो बचपन में भी ये यूज़ करा है, पापा लाते थे मेरे, और इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, आप एक बार यूज़ करते जरूर देखना बायोटेक के। इसमें ये हमें मिला है प्रीमियम क्रीम कलर टिंट है मतलब ये। और इसमें हमें मिले है, इसमें हमें जी और मिला है सोया प्रोटीन फ्रेश नरिशिंग शैम्पू, ये कलर के बाद लगाना है। और एक हमें मिला है इसमें डिस्क्रिप्शन, जो कि मतलब इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उसके बारे में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये क्या बोलते हैं, ग्लव्स। तो चलिए बनाते हैं इसको कलर को और फटाफट लगाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कलर और डेवलपर को मिला के लगाएंगे। तो दोस्तों अब आ गई है अपनी 4 बालों को कलर करने की, इसलिए आज मैंने ये टी शर्ट पहन ली, क्योंकि कलर गिरेगा तो इसमें साफ़ हो जाएगा जल्दी। क्योंकि मेरी बहुत सारी टी शर्टें हैं जो ख़राब हो गई हैं, और मेरे बालों को पहले से सही हो रहा है धीरे धीरे।
और अभी मेरा शैम्पू ख़त्म हो रखा है। और मेरे बालों को सही होने का सबसे ये है मेरा कॉन्शियस कॉस्मेटिक का फुल स्ट्रेंथ एंटी हेयर फॉल पोस्ट वॉश रोजमेरी सीरम। इसको मैं लगाती हूँ, इसी का शैम्पू यूज़ करती हूँ मैं, कॉन्शियस कॉस्मेटिक का। इसी के सीरम है मेरे बालों के। ये तो उसके लिए था जो जगह जगह वाइट पैचेस हो, मतलब जैसे जहाँ जहाँ पर बालों की थिनिंग होती है ना, जैसे यहाँ पे होते हैं सफ़ेद स्कैल्प दिखता है, यहाँ दिखता है, ऐसे करके उसके लिए था। तो ये तो मेरा ख़त्म हो गया, मुझे अभी मंगाना है ख़त्म। तो मेरा शैम्पू भी होने वाला है, तो मैं इकट्ठा ही मंगाऊंगी क्योंकि बाय टू गेट टू की सेल चल रही है कॉन्शियस कॉस्मेटिक पे। तो आप जाके ले सकते हैं। देखो पहले मैं ऐसे बाल नहीं बना सकती थी, बना तो मैं अभी भी नहीं सकती क्योंकि उतनी, पर मेरा स्कैल्प नहीं दिखता है उतना ज़्यादा जितना पहले दिखता था। तो चलिए फटाफट कलर कर लेते हैं दोस्तों। कलर और डेवलपर को मिला लिया है और इसको 15 से 20 मिनट लगाना है, तो टाइम देख लेते हैं। A few moments later. ये देखिए दोस्तों, मेरे बाल काले हो गए दोस्तों, सफ़ेद से। देखो सही लग रहा है ना। सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है वाइट बाल, पता नहीं अभी यहाँ भी बचे हैं या हो गए हैं सही से। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अभी काला काला, ये 2-3 दिन रहेगा फिर हट जाएगा। तो नहा भी लिया मैंने और खाना भी बना लिया। मुफाई जी तो निकले हैं ऑफिस से, आ रहे होंगे। मैंने बनाए हैं उड़द चने की दाल, भात और कड़ी तो हमारी कल की बची हुई थी। जब हम कड़ी बनाते हैं ना, हम एक्स्ट्रा बनाते हैं क्योंकि उससे मुझे बासी कड़ी अच्छी लगती है और बासी कड़ी टेस्टी भी होती है। तो यहाँ मैं वही लगा रही हूँ अपना गार्नियर का सीरम। बताओ इतना 8 ml है, बहुत सही मिला ये। गुग्गा उस कमरे में लेटा हुआ है, तो ज़रा लगा लेते हैं। और मैंने ना इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे हैं गार्नियर वाले के। और उसके क्या बोलते हैं, उससे मंगलसूत्र अभी भी उतार रखा है क्योंकि बहुत पसीना आ रहा है। एक दिन की बारिश के बाद इतना चिपचिपाहट हो रखी है ना, पूरे बाहर गिरीश करें, धूप इतनी गंदी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। सारे कपड़े धो डाले मैंने। अब पहले गिरीश के कपड़े धोए, उनका तौलिया धोया, चादर धो दी, डस्टर धो दी। अब लास्ट में अपने कपड़े डालूंगी क्योंकि मेरे ऐसे वाले कपड़े हैं ना, तभी ये गंदे कपड़े होते हैं। तो मैं गिरीश के कपड़ों के साथ अपने कपड़े नहीं धोती, मैं वैसे भी नहीं धोती। पहले मैं गिरीश के धोती हूँ, फिर जो हमारे चादर डस्टर हैं सब वो धोती हूँ, उसके बाद अपने कपड़े धोती हूँ मैं। तो साईं जी आ गए दोस्तों, चलिए गेट खोलते हैं। कौन है? चोर है क्या? चोर है, चोर 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 चोर। तुमने बेल भी नहीं बजाई। मुझे एहसास हो गया था कि मेरा पति आ गया। तुम्हें होता है मेरा एहसास कि मेरी बीवी आ गई? एहसास नहीं होता, बोल तेरी दमदम आ जाती पहले हैं। ये देखो, यहाँ देखो, अभी तक ये ऐसे मरी पड़ी थी। हुसैन जी कुछ चेंज नजर आ रहा है? अरे मेरे में कब घर देख रहे हैं, क्या हुआ? सही लग रहे हैं? बायोटेक का बिल्कुल ब्लैक, वो ब्राउन है, लाइट ब्राउन। गुसाई जी ने आजकल ये देखो कैसा वो ले रखा है, इतना क्यूट लग रहा है ना ये। और मेरे लिए वो गंदा सा बोट का लेके आ गए। यहाँ हमारी चद्दरें धुल गई हैं और बाहर भी कपड़े सूख रहे हैं। मैंने टॉवल भी धो दिया, अब गंदा हो रहा था ना, हैं? हानू आओ कदे आओ, हाँ हुश हुश। ये हाथ में लग गई ना, पंखे चला दो दोनों। देखना इन दोनों को है, वो देख देख, अरे ओ देख, अब देखना है, अब इस कमरे से बाहर है। क्या हो रहा है ये? ओ ले आ गया मुझे कुछ सुसु करा दिया उसको, पका पका के। गुसाई जी क्या हुआ, क्या करेंगे? तो दोस्तों आ गया मैं ऑफिस से घर पे और अब हम करे जा रहे हैं अपना लंच और देखते हैं लंच में क्या बना हुआ है। यहाँ बने हैं चावल और यहाँ लग रही है थाली। यहाँ बनी है दाल, उड़द चने की दाल है ये। लेट डांस कर रही है। और आज का स्पेशल है हमारा कड़ी।
तो दोस्तों कभी उड़द चने की दाल के साथ कढ़ी ज़रूर खा के देखना, बहुत मज़ा आएगा। एक अलग ही कॉम्बिनेशन होता है। ये मेरे ताई के छोटे वाले लड़के का कॉम्बिनेशन है, वो ऐसे ही खाता है। तो ये है आज की हमारी थाली, जो कि तो दोस्तों अब खाते हैं हम इसको, ठीक है। ये कैसा कॉम्बिनेशन सही है या गलत है। क्यों? साथ में मिला के खाओ ना, बहुत अच्छा स्वाद। टेस्ट समझ में क्यों नहीं आ रहा? कोई तो एक टेस्ट बन रहा होगा। नमक कम हो रहा है। जीभ में फुंसियाँ उगा रखी हैं तो टेस्ट कहाँ से आएगा? तुम ही तो कह रहे थे मेरे मुंह में छाले हो रहे जीभ में, पेट में गर्मी होगी इस वजह से हो रहा होगा। अब समझ आया टेस्ट? हिमांशु बोलता है जो ही बनाओगे तो मेरे लिए उड़द चने की दाल बना देना, उसके बिना खाता नहीं है वो। बासी हो गई ना कड़ी, बासी कड़ी तो टेस्टी होती है। तो चलिए दोस्तों अब खाना खा लेते हैं और इस वीडियो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग पे। कल के ब्लॉग में मैंने आपको एक वेब सीरीज बताई थी, द लास्ट हाउस, जरूर जाके देखना, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। मतलब लास्ट तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि होने क्या वाला है और क्या हो रहा है। अगर किसी को ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें पसंद है तो ज़रूर देखें। पर आज हम देख रहे हैं सफ़ेद सागर नेटफ्लिक्स पर। तो नेटफ्लिक्स पर जब भी कोई सीरीज़ आती है हम ज़रूर देखते हैं, और बहुत टाइम से हम बोर हो रहे थे, फाइनली कोई सीरीज़ आ गई। तो अब खाना खाते हैं और ब्लॉग करते हैं। एंड दोस्तों ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और बहुत सारे कमेंट कर देना, तो बने रहेगा ब्लॉग में। और अच्छे से अच्छे ब्लॉग देखिए हमारे, प्यारे प्यारे कमेंट करिए, कमियां भी बताइए, हमें पता कैसे चलेगा आपको हमारे अंदर क्या कमियां हैं। ठीक है, बाय गाइस।